हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेज, जहाँ पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परसेंटेज को बहुत ज़्यादा बारीकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। बस परसेंटेज बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट करके बता सकते हो। यहाँ पर देखो, सवाल में कह रहा है एक गाँव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करिए। देखो, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको परसेंटेज को अच्छे से समझना है तो आपको सिर्फ एक चीज समझ लो, 100%, क्योंकि सारा गेम इसी 100 का होता है। अगर आप इस 100 को समझ गए तो आप परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 7th क्लास का क्वेश्चन है, जबकि इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। अब समझो 100% क्या होता है। जिस नंबर की बात हो, जो मेन नंबर हो, वो हमेशा 100% होता है, या जिसमें से आपको माइनस करना पड़ रहा हो या प्लस करना पड़ रहा हो, वो आपका 100% होता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, तो यहाँ पे जो मेन नंबर है वो कौन है, आपका 1200, क्योंकि 40% 30% जो पुरुष और स्त्रियां हैं वो किसकी हैं, 1200 का 40% है। तो मेन नंबर यहाँ पर क्या हुआ, आपका 1200, और यही 1200 आपका होगा 100%। तो सबसे जरूरी होता है आपको 100% लिखना, क्योंकि अगर आपको 100% समझ में आ गया तो आप कितना भी परसेंट आपसे पूछ लो, इजिली आप बता सकते हो इमेजिन करके। देखो, आपको समझ में आ गया 100% कौन सा होगा, आपका 1200, क्योंकि परसेंटेज आपका होता है 100, और जो मेन नंबर हो, जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो नंबर, वो आपका 100% होता है। 40%, 30% और बच्चे सब किसी के हैं, ये 1200 के हैं ना, तो 1200 होगा आपका 100%। अब देखो सवाल को, सवाल में कह रहे हैं 40% पुरुष हैं, आपको 100% दे रखा है 1200, आपसे कह रहा है 40% पुरुष हैं, तो 40% आप कैसे निकालोगे, इसकी ट्रिक सीख लो। ट्रिक होती है 10% निकालने की, एक जीरो कम कर दो, क्योंकि अगर हम 100 में एक जीरो कम कर देंगे तो हमारा कितना रह गया, ये 10, इसीलिए हम नंबर में भी एक जीरो कम कर देंगे तो हमारा रह गया ये आपका 120। बट आपसे कहा कितना है, 40%। अब 10% का आपको रेट पता है कितना है, 120, तो 40 आप इजीली निकाल सकते हो 4 का मल्टी करके। तो आपके आ गए 10 चौक 40% इक्वल 4 का इसमें मल्टी कराओ, 12 चौक 48, 480। ये आपके आ गए मेल पुरुष, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं 30% स्त्रियां हैं। अब यहां पर देखो 100% वही है, हमारा 1200 रहेगा, 10% कितना आया हमारा 120। तो इजीली आप इमेजिन करके बता सकते हो माइंड से ही कि 30% कितना होगा, इसका 3 गुना हम कर देंगे, 12 36 360। तो ये आपके आ गए फीमेल। अब कह रहे हैं शेष बच्चे हैं। अब यहां पर आप देखो 40% तो आपके क्या हो गए पुरुष, 30% कौन होंगे, स्त्रियां। आपके टोटल कितना हो चुका है 70%, और परसेंटेज आपके कितना होता है 100। तो यहां से आप अपने माइंड से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि 30% बच्चे होंगे। बच्चे कितने होंगे, 30%। तब आपका 30 और 30 60 और 40 आपका कितना होगा 100%, और 30% आपका कितना निकल कर आया 360। तो इस तरीके से आपने निकाला कि 480 आपके पुरुष हैं, 360 स्त्रियां हैं और 360 बच्चे हैं। अब ये आपका आंसर सही है या गलत है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, आप इसका ऐड कर लो। आप जब इसको ऐड करोगे तो आपके आ गए ये 1200। इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि गांव की जनसंख्या कितनी है 1200। तो आपने सबको अलग अलग निकाला और उनको टोटल किया तो वो कितना हो रहा है 1200। तो आपको परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, जो वहां पर मेन नंबर हो, उसको आपको समझना पड़ेगा 100%। सारा गेम इसी का 100% का ही। अब आपसे कहा जाए 10%, एक जीरो कम कर दो, 10% रह जाएगा। 20% बोला ना, तो 20% के लिए 2 का मल्टी कर दो 10 में ही, तो यहाँ का 20% कितना होगा आपका 12 दूनी 24, 240। 30% का है तो 3 का मल्टी कर दो। 40% बोले तो 4 का मल्टी कर दो। 50% बोले तो 5 का मल्टी कर दो, 12 पंजे 60, तो 50% आ गया आपका 600। 50% की ट्रिक भी होती है नंबर का हाफ करके, क्योंकि 100% और 50% में क्या फर्क होता है, हाफ का। अगर 100 का हाफ कर देंगे तो हमारा कितना रहेगा 50%, इसलिए हम नंबर का भी हाफ कर देंगे। तो आपका आगे 50% बराबर 60। आपको निकालना है 60%, तो सिंपल सा है, 10% निकालो, उसमें आप 6 का मल्टी कर दो, 10 6 जो आपकी 60, तो नंबर में मल्टी कर दोगे उसका आंसर आ जाएगा। 70 आपको परसेंट निकालना है, 7 का मल्टी कर दो,
80 निकालना है 8 का मल्टी कर दो, 90 निकालना है तो 9 का मल्टी कर दो। अब हम सीखते हैं, मान लो आपसे कहा जाए कि 67% बताओ। अभी तो हमने जीरो वाले सीख लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर हमसे कहा जाए बिना जीरो वाला 67, 58, अब ये कैसे आप परसेंटेज निकालोगे? इसको हम सेम वही प्रोसेस से निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपको नंबर दिया जाए उसका आपको निकालना है, सॉरी उसको आपको लिखना है 100%, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको 100 का डिवाइड लगाना है। जब आप 100 का डिवाइड लगाओगे, जैसे अभी मान लो यही क्वेश्चन है हमारा, आपने लिखा 100% बराबर इतना। अब जब आप इसमें 100 का डिवाइड लगाओगे, 100 का डिवाइड 100 में कितना बार जाएगा आपका 1 टाइम, और इसमें जब 100 का डिवाइड होगा तो आपका आ गया ये 12, ठीक है। तो आपका आ गया ये 1% बराबर 12। तो इसी तरीके से आप हर नंबर का, कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसका आप कितना निकालोगे, 1%। और ये जो आपको तरीका है, ये आपके तरीका हर किसी पर अप्लाई आप कर सकते हो, कोई भी नंबर हो और कितना भी परसेंट आपसे पूछा जाए, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, आपको सिंपल सा करना क्या है उसको, क्योंकि नंबर आपका 100% होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड लगाएंगे, तो आपका 1% निकल के आएगा ना। अब 1% निकालने के बाद अब जितना परसेंट पूछा है, आपसे 67 पूछ रहे हैं ना, तो 67 का मल्टी कर देंगे हम यहाँ पर, और नंबर में भी हम 67 का मल्टी कर देंगे, तो आपका ये 67% आ जाएगा। 58 पूछ रहे हैं तो 58 का मल्टी कराएंगे 1 में, तो 1, तो आपका आएगा 12 मल्टी 58। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर का कितना भी परसेंट निकाल सकते हो। आपसे 53 पूछा है तो 53 का मल्टी कर दो 12 में, 53 का। आपको करना क्या है, जो नंबर आपको दिया है उसको आपको 100% के इक्वल मानना है, उसमें फिर आपको 100 का डिवाइड देना है। 100 के डिवाइड देने के बाद फिर आपका 1% रह जाएगा, और 1% निकलने के बाद आपको जितने परसेंट चाहिए उसका आपको दे देना है मल्टी, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।